नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ब्रूस ग्रेसन नाम के एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है, उनके केसेस में से आज की हमने ये कहानी ली है। वो ये कहते हैं कि जब वो एनडीए पर रिसर्च कर रहे थे तब एक ऐसे इंसान से उनकी मुलाकात हुई थी। उस इंसान ने अपना जो अनुभव था वो डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन को कुछ इस तरीके से कहा था कि वो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से भगवान को ज़रा भी मानने वाला इंसान नहीं था। हमेशा जो लोग आस्तिक वगैरह थे, जो भगवान को मानते थे, भगवान की पूजा पाठ करना या फिर भगवान को लेकर मतलब अपना विश्वास वगैरह जताना, ऐसे लोगों को देखकर मैं सच बोलूँ तो मैं हंसता था। इस तरीके से उन्होंने बातें कही है और मैं हमेशा उनका मजाक उड़ाना, उनके बारे में कुछ बुरा भला बोलते बैठना, इस तरीके से मैं उनका हमेशा मजाक उड़ाता था। बाद में वो ये कहते हैं कि जब मैं 52 साल का था तब मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। उस ऑपरेशन के दरमियान वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत ही अजीब अनुभव किया। उस अनुभव के बारे में वो ये कहते हैं, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि उनका जो आत्मा थी उनके शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया में मैं पहुंच गया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी सुरंग देखी और उस सुरंग के अंदर ही अंदर मैं जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि हमेशा मैं जिस दुनिया को देखता था उसमें चमत्कार नाम का मतलब कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज मैं जो दिख रहा था वहाँ पे सारी चीज़ें कुछ अद्भुत दिख रही थी। और वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा शकीला किस्म का इंसान था, मैं हर चीज़ में कहीं ना कहीं शक करता था, लेकिन आज इन सारी चीज़ों को देखकर कोई मतलब एक सच ही हमारे सामने एकदम खड़ा होकर आता है। उस तरीके से सारी चीज़ें दिख रही थी, मतलब एक ऐसा सच के जिसको लेकर हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, हम सवाल नहीं पूछ सकते ये कैसे सच है, कुछ इस तरीके से सच। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उस सुरंग के अंदर मैं जा रहा हूँ और वो जहाँ पे सुरंग खत्म हो रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश था। वो ये कहते हैं कि उस प्रकाश में मुझे मतलब उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के दर्शन हुए जिसने इस दुनिया को बनाया। उन्होंने ये कहा है कि उसका डायरेक्टली चेहरा तो नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी महाशक्ति है कि जिसको हम मतलब उसको हम महसूस ही कर सकते हैं। उसको आंखों से देखना और उसके बाद सारी चीज़ों को समझना ऐसा ही नहीं, हम उसको बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि मुझे मतलब बहुत इच्छा थी कि मैं उस रंग के परे चले जाऊं और उस प्रकाश में विलीन हो जाऊं और भी उसका करीबी से मैं अनुभव कर सकूं। इस तरीके से उनके मन में मतलब चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों उनको कुछ इस तरीके से संदेश मिले कि आगे का जो तुम्हारा सफ़र है अभी इस समय पूरा नहीं हो सकता आत्मलोक का, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा क्योंकि तुम्हारा अभी भी जीवन शेष है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे बुरा लगा कि मुझे फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना था। पृथ्वी का जो जीवन था उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा दुख में या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब मर्यादा से भरा था। लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से कहा कि मेरी आत्मा के लिए अच्छा यही होगा कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाऊं। और इसके बाद दोस्तों वो ये कहते हैं कि मैं फिर से पृथ्वी पर आ गया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था और कुछ समय लगा मुझे मतलब रिकवर होने में। लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं कि आज मैं भगवान को मानता हूँ। जो लोग नहीं मानते ऐसे लोगों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि भगवान हो सकता है कि पृथ्वी पर हमारे आंखों से हम ना उनको देख सके, लेकिन उसकी ताकत को या फिर उन्होंने जिस तरीके से दुनिया को बनाया है उसको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। और भगवान ये देखने जैसी चीज़ नहीं है, ऐसे वो ये कहते हैं कि दिल में अगर आपके दयालुपन हो, दिल में आपके अगर निस्वार्थपन हो, तो ऐसी चीज़ों में ऐसे इंसान जो होगा उसको सारी चीज़ों में भगवान दिख सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भगवान के बारे में कहा है। तो इस तरीके से ये जो इंसान है दोस्तों वो खुद भगवान को मानने वाला नहीं था, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस के अनुभव ने उसको कहीं ना कहीं एक सच्चाई के दर्शन करा दिए और उसके बाद वो सच्चे भगवान को कहीं ना कहीं देख सका दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अगर आप इस संस्था में सहभागी होंगे तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ऑडियो बुक्स, PDF किताबें और ध्यान के लिए ऑडियोज़, यह सारी सामग्री ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। इस कंसल्टेंसी की ओर से हम हर महीने ज़रूरतमंद लोगों को घर के राशन, दवाई और सिलेंडर के लिए मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस संस्था को डोनेशन देंगे तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आपके योगदान से बहुत मदद मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।